1992 भारत की माशियत एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। स्टॉक मार्केट में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे थे। लोग समझ रहे थे कि दौलत कमाने का सबसे आसान रास्ता शेयर बाजार है, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि इस चमकती हुई दुनिया के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो पूरे मालियाती निजाम को हिला कर रख देगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे बिग बुल कहा जाता था। एक ऐसा शख्स जिसने गुर्बत से उठकर अरबों रुपए की सुल्तनत बनाई, मगर फिर एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने उसे हीरो से विलन बना दिया। दोस्तों, ये है 4000 करोड़ और हर्षद मेहता की कहानी। 1954 में एक आम लड़के का ख्वाब। हर्षद मेहता एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। उसका खानदान ज्यादा खुशहाल नहीं था। बचपन में ही उसने महसूस किया कि अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ बड़ा करना होगा। उसने मुख्तलिफ नौकरियां की, कभी सेल्समैन बना, कभी छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसका असल शौक मालियात और कारोबार में था। 1970 और 1980 की दिहाई में उसने स्टॉक मार्केट की दुनिया को करीब से देखना शुरू किया। वो घंटों शेयर्स के उतार चढ़ाव का मुतालिया करता था। दूसरे लोग उसे एक आम ब्रोकर समझते थे, लेकिन उसके जहन में बड़े मंसूबे चल रहे थे। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का बादशाह 1980 की दिहाई के आखिर तक हर्षद मेहता ने अपनी ब्रोकरेज फार्म कायम कर ली। वो दूसरों से मुख्तलिफ था। उसे मालूम था कि मार्केट की नफ्सियात कैसे काम करती है। वो जानता था कि अगर लोग यकीन कर लें कि कोई शेयर ऊपर जाएगा तो वो वाकई ऊपर जा सकता है। जल्द ही उसने बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदना शुरू किए, खास तौर पर सीमेंट कंपनियों और दीगर बड़े इदारों की। जब वो किसी शेयर में सरमाया लगाता था तो हजारों लोग उसके पीछे चल पड़े। कीमतें आसमान को छूने लगी। मीडिया ने उसे बिग बुल का लक़ब दिया। उसके पास महंगी गाड़ियां थी, आलीशान घर था। वो कामयाबी की अलामत बन चुका था। दौलत का समंदर। 1991 और 1992 में हर्षद मेहता ने उरूज पर था। अखबारात रोज उसकी कामयाबी की खबरें शाया करते थे। नौजवान उसे अपना आइडियल समझते थे। उसकी दौलत हैरान कुन रफ्तार से बढ़ रही थी, मगर सवाल ये था, ये पैसा आ कहां से रहा था? क्या वाकई सिर्फ शेयर खरीद व फरोख्त से इतनी दौलत बन सकती है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही थी? दोस्तों, उस जमाने में भारतीय बैंक बड़े पैमाने पर सरकारी ब्रांड्स की खरीद व फरोख्त करते थे। आम लोगों को उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। हर्षद मेहता ने इसी निजाम में एक कमजोरी तलाश कर ली। उसने बैंकिंग सिस्टम के बाज़ हिस्सों का फायदा उठाना शुरू किया। ऐसे मालियाती दस्तावेजात इस्तेमाल किए गए जिनके जरिए बड़ी रकम इधर से उधर मुंतकिल हो सकती थी। ये रकम बाद में स्टॉक मार्केट में लगाई जाती। शेयर की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ने लगी और हर्षद मेहता मजीद ताकतवर होता गया। लोगों को लगता था कि हर्षद मेहता के पास कोई जादुई फार्मूला है। वो जिस शेयर को हाथ लगाता था उसकी कीमत बढ़ जाती। सरमायाकार उसके फैसलों को अंधाधुंध फॉलो करते थे। कई लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी मार्केट में लगा दी। उन्हें यकीन था कि यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, लेकिन तारीख बताती है जब कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो उसके नीचे आने का खतरा भी इतना ही बढ़ जाता है। 1992 में एक सहाफी ने कुछ गैर मामूली मालियाती लेन देन पर नजर डाली। तहकीकात शुरू की, रिकॉर्ड्स का जायजा लिया गया। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, हैरान कुन हकायक सामने आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मार्केट की चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। दोस्तों, आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। सच खुलने लगा। मुल्क भर में हलचल मच गई। हुकूमत पर दबाव आ गया। क्या वाकई मार्केट मसनूई तौर पर ऊपर ले जाई जा रही थी? ये सवाल पूरे मुल्क में गूंजने लगे। जिस रफ्तार से हर्षद मेहता ऊपर गया था, उसी रफ्तार से उसका जवाल शुरू हो गया। मार्केट गिरने लगी। सरमायाकारों को भारी नुकसान होने लगा। करोड़ों अरबों रुपए डूब गए। वो शख्स जो कल तक हीरो था आज सवालात के घेरे में था। दोस्तों, तहकीकात मजीद गहरी हुई। कानूनी कार्रवाइयां शुरू हुई। हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर पूरे मुल्क में फैल गई। हर्षद मेहता मुसलसल अपनी सफाई पेश करता रहा, मगर कानूनी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2001 में हर्षद मेहता की मौत की खबर सामने आई। वो सिर्फ 47 साल का था। उसकी मौत ने कई सवालात को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। क्या वाकई पूरे स्कैंडल का असल जिम्मेदार था? ये सवाल आज भी
زہر بے سے۔ یہ صرف ارشد مہتا کی کہانی نہیں تھا، اس نے پورے مالیاتی نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ ارشد مہتا کی کہانی کامیابی، طاقت، لالچ اور زوال کی کہانی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ یہ تھی 4000 کروڑ کے اسکینڈل کی کہانی۔ دوستوں، اگر آپ بھی کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔